हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, संधि और समास में अंतर क्या है, भेद क्या है, अव्ययी समास क्या होते हैं, तत्पुरुष समास क्या होते हैं, उसके भेद प्रकार, कर्मधारय के भेद प्रकार और कर्मधारय के भेद प्रकार, दिगु के भेद प्रकार, द्वंद्व के भेद प्रकार, बहुव्रीहि के भेद और प्रकार पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। परिभाषा समास की क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास जो होता है ना, वो शब्दों से मिलकर बना होता है, जबकि संधि जो होती है वह वर्णों का मेल होता है। जहाँ पे वर्ण दिखे, वर्णों का मेल हो, वहाँ पे संधि होती है। जहाँ पे पदों या शब्दों का मेल होता है, वहाँ पे समास होता है। यहाँ देखिए ना, पदों का मेल जो है वो समास है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। कामता प्रसाद गुरु ने समास के बारे में लिखा है कि दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है। शब्द को समासिक शब्द भी कहते हैं। शब्द को क्या बोलते हैं? समासिक शब्द भी कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर है, पीताम्बर समासिक पद है। पीत जो है वो पूर्व पद है और अंबर जो है वो उत्तर पद है। आगे है समास विग्रह किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं समास विग्रह किसे हैं कहते हैं। समास युक्त शब्दों को पृथक पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो समास विग्रह है। पीताम्बर, इसका विग्रह इस प्रकार है। पीत है जो अंबर अथवा पीला है अंबर जिसका, अथवा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर में दो पद हैं, पीत और अंबर। क्या? दो पद हैं, पीत और अंबर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें जो पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है। यह कर्मधारय समास भी हो सकता है, परंतु बहुव्रीहि समास में पीताम्बर को विशेष अर्थ ग्रहण करने पर, अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण हो जाते हैं। अगर बहुव्रीहि नहीं हो तो हम इसको कर्मधारय में रख सकते, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें बहुव्रीहि भी दिया है और कर्मधारय भी दिया है। ऑप्शन के हिसाब से हम लगा सकते हैं। समास की परिभाषा है, देखिए विशेषताएं क्या है इसकी, आते देखते क्या है। समास में कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का योग होता है। समास दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनाते हैं। एक पदीय भावः समास है। समास में समासिक पद समस्त पद बनने पर कारकों और विभक्ति प्रत्यय संयोजक पदों का लोप होता है। समासिक पदों अथवा समस्त पदों के बीच संधि अनिवार्य होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आता है JIC में आया था कि JIC में पूछा गया था कि समास में क्या होता है, कि इसमें पदों का होता है कि वर्णों का। और ये वाला आया था कि समास में समासिक पद बनने पर कारक चिन्हों प्रत्यय और संयोजक पदों का लोप होता है कि नहीं। तो उसमें लोप होता, इसमें ये और ये एकदम एग्जैक्ट दिया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं समास और संधि में क्या अंतर होता है। दो वर्णों
के योग को संधि कहते हैं। दो वर्णों को योग के योग को हम दो वर्णों के योग को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग को हम क्या बोलते हैं? संधि। दो अथवा दो से अधिक पदों को योग को हम समास कहते हैं। संधि में वर्णों के मेल और विकार की संभावना बढ़ती है। इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं। संधि का अलग अलग करने पे विच्छेद होता है, समास को अलग अलग करने पे विग्रह होता है। संधि में तत्सम पदों की होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, उर्दू सभी प्रकार में से होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। समास के भेद। वैसे तो समास के मुख्यतः 4 ही भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि। संस्कृत में कर्मधारय तथा द्विगु को पृथक पृथक माना गया है। कर्मधारय और द्विगु को पृथक पृथक माना गया है, जिससे 6 भेद हो, परंतु हिंदी में इन दोनों को तत्पुरुष का भेद माना गया है। तत्पुरुष का ही भेद माना गया है कर्मधारय और द्विगु को। हाँ, अब अगला है समास के भेद। पढ़ना है समास के भेद। समास के 4 वैसे मुख्य भेद बताए गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी में अव्यय पूर्व पद, नाम पद, संज्ञा पूर्व पद, और तत्पुरुष समास में उपपद, नई, प्रादि, अलुक, मध्यलोपी और मयूर संज्ञक आदि। और इसमें तत्पुरुष समास में 2 भेद होते हैं: कर्मधारय और द्विगु का। द्वंद्व समास में 4 होते: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, वैकल्पिक। बहुव्रीहि में समाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य प्रयोग और व्यतिहार। इम्पॉर्टेंट है, समास हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। समास से संबंधित कुछ विशेष नियम, ये भी देखते चलते हैं क्या विशेष नियम है। चलिए, क्या है कि समास प्रथम पद की जो प्रधानता अव्ययी भाव समास में होती है। प्रथम पद विशेषण संख्यावाचक द्विगु समास में होता है। एक खंड या विशेषण या उपमा सूचक कर्मधारय में होता है। दूसरे पद की प्रधानता तत्पुरुष समास में होती। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें जो होता है कारकों और चिन्हों का संयोजक होता है, किंतु उनका लोभ भी होता है। अगला है, दोनों पदों की प्रधानता तथा युग्मक शब्दों का प्रयोग द्वंद्व में होता है। द्वंद्व में युग्मक पदों का योग मतलब योजक चिन्ह से भी हम करते हैं। अगला है, कर्मधारय में गुणवाचक कर्मधारय में जो होता है गुणवाचक विशेषण होते हैं, जबकि द्विगु में संख्यावाचक विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को विशिष्ट अर्थ होते, अर्थात अन्य प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, विशेषण, उपमान, उपमेय का संबंध नहीं पाया जाता है, अपितु दोनों ही पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन जाते हैं। जबकि कर्मधारय समास के दोनों पदों में से एक पद दूसरे के विशेषण या उपमान होते हैं तथा दोनों पदों का अर्थ समस्त पद के अर्थ से अलग होता है। मतलब इनका मतलब है, कहने का मतलब है कि जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसमें विशेषण विशेष्य नहीं होता। बहुव्रीहि समास में एक ही सिंपल होता है कि उसमें तीसरा पद प्रधान होता है और वह जैसे कि पर्यायवाची होता है। जैसे वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ, तो वही है कि तीसरा पद प्रधान। जबकि कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते, उपमान होते हैं। विशेषण या उपमान तथा विशेष्य का प्रयोग होता है। अव्ययी समास के बारे में चलते पढ़ते। अव्ययी समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, समासिक पद अथवा समास पद अव्यय हो जाए, समासिक पद या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव
समास का समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसका प्रथम पद अव्यय होता, वही प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। नोट है, उसको पढ़ते चलते हैं। क्या नोट में है? नोट में क्या है? संस्कृत में समासी पद के अव्यय हो जाने के कारण समस्त पद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेकाम बिना काम का, प्रतिदिन, आमरण, आजन्म, आशंका, यथासंभव, यथाक्रम, बेखटके, भरसक, यथास्थान, यथासाध्य, याद जीवन, प्रतिमान, व्यर्थ। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब चलते हैं, इन्हें भी जाने एक बार जान लेते हैं क्या है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई भी विकार ना हो उत्पन्न होते, जिनके रूप में कोई भी विकार उत्पन्न, अरे यार क्या हाँ, पढ़ते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई भी विकार न उत्पन्न हो, जो सदैव एक सा रहे। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय खर्च ना हो, अर्थात जो लिंग वचन और कारक के अनुसार घटे बढ़े नहीं। कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता और दूसरा पद संज्ञा विशेषण है, परंतु हिंदी में समास उदाहरणों की अव्यय के बदले बहुधा संज्ञा ही दी जाती है। हाँ, अब यहाँ पढ़ते हैं अव्ययी समास पदों में विग्रह क्या है कि हिंदी में समस्त पदों को तोड़ने अर्थात उनका विग्रह बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर विग्रह करते समय दोनों पदों को केवल अलग कर दिया, जैसे व्यर्थ बिना व्यर्थ का, याद जीवन जब तक है जीवन, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रतिपल हर पल। अव्ययी भाव समास में कुछ डायग्राम है, उनको भी देखते चलते हैं। क्या है कि पूर्व पद उत्तर पद, ठीक, अव्यय प्रधान, संज्ञा विशेषण अप्रधान। अव्ययी भाव समास के भेद। प्रथम पद पूर्व अव्यय, प्रथम पद अव्यय, प्रतिध्वनि यथाविधि, नाम पूर्व पद, प्रथम पद संज्ञा या विशेषण, जैसे नित्य प्रति, धीरे धीरे। आगे चलते हैं, क्या है उदाहरण कुछ है। अव्यय पूर्व पद, जब प्रथम पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो, उसे अव्यय पूर्व पद कहते हैं। जब प्रथम पद अव्यय हो वही प्रधान हो, जैसे यथाशक्ति में यथा है ना, वो पूर्व पद अव्यय है ना, तो वही प्रधान हो तो अव्यय पूर्व पद कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाविधि, यथा प्लस विधि, जैसी विधि के अनुसार। अगला है कि यथाक्रम, जैसा क्रम हो, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथाक्रम, यथास्थान, यथा स्थिति, जैसी स्थिति हो। ये पहचानने का एक ही ट्रिक है जिसको बोल सकते हैं हम, वो यही है कि
यहाँ पे अव्यय हमको दिखेगा और अव्यय से हम उसको पहचान कर लेंगे। आगे चलते हैं। यथामति है, यथा समय है और यथानुरूप है, उसी अनुरूप है, यथा शीघ्र है, यथा संभव है, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी मतलब अच्छी मतलब आग के प्रति आगे मतलब। आगे है, देखते हैं क्या है। आगे है समक्ष है, समक्ष है, समक्ष है, सम प्लस अक्षी अच्छी के सामने, परोक्ष है, प्रतिध्वनि है, प्रतिदिन, प्रतिपल या जीवन, जब तक है जीवन, प्रतिक्षण या प्रतिदिन इम्पोर्टेंट है आता है, प्रतिपल भी आता है, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है। एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। दिनानुदिन, अनुरूप, आकंठ, अनुदिन, आजन्म, जन्म तक, अनुकृति, अभूतपूर्व, अपादमस्तक भी इम्पोर्टेंट, अपादमस्तक इम्पोर्टेंट है, पाद से मस्तक तक, अपाद प्लस मस्तक, अनुसार, जैसा सार वैसा, निर्भय, निह प्लस भय, बिना भय के, निडर, निर्विवाद, निधड़क। आगे चलते हैं क्या है। आगे है बेधड़क, बिना धड़क के, बेखटके, बेचैन, व्यर्थ, बेफायदा, बिना फायदा के, ना समझ, बिना समझ के, बेखूबी, खूबी के साथ, नालायक, जो लायक नहीं है। आगे चलते हैं। लाजवाब, जिसका जवाब ना हो, दर हकीकत, हकीकत में, भर पेट, पेट भर, आमरण, मरण तक, अतिवृष्टि, वृष्टि के अतिरिक्त से अलग, हर साल, हर रोज, प्रत्येक रोज, आजीवन, आ प्लस जीवन, जीवन पर, भर दौड़, भर, अनजाने, बिना जाने, अत्यावश्यक, आवश्यक से अधिक, अति, अंत से भी अधिक। आगे है प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले, इतना ज़्यादा है कि इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। प्रतिहिंसा, प्रतियुक्त, साल ब साल, दुस्तर, अनुदान, दान की तरह, अनुदान दान की तरह, निकम्मा, काम न करने वाला, अनुस्मारक, अनु प्लस स्मारक की पत्र, अनुबंध, अनुचिंता, नियोग, ठीक से तरह से योग, नियंत्रण, निमंत्रण, नियम, ठीक तरह से यमन। आगे है निरोग, बिना रोग रहित, इम्पोर्टेंट है ये, रोग रहित ये इम्पोर्टेंट है। और नीरव, सकुशल, सार्थक, सपत्नीक, सपरिवार भी इम्पोर्टेंट है। सावधान, दर्शनार्थ, दर्शन के श्रद्धानुसार, निर्देशानुसार, अवसरानुसार, विहोरांत, परांत, विवाह के उपरांत, विश्वास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, बहिर्वर्ती, गंगा पार, सरयू पार, अतीन्द्रिय, अनुकरण, अत्याचार, यथासाध्य, साध्य के अनुसार, अतिचार, अत्याचार से अधिक। आगे है सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ, सेवा के लिए सेवा प्लस अर्थ, सेवा के लिए शर्त, स प्लस अर्थ, लाभार्थ, अनुमान, अनुदेश, निगोड़ा, पहले पहल, सबसे पहले, निगोड़ा में नी प्लस गोड़ा, बिना पैर का, जिसको बोलते हैं। और लूटम लूट, मारा मारी, मार के बाद, यथा प्लस अहर, प्रतिमास, प्रति प्लस मास, महीने। अब आ गया है दूसरा, पहला पद नाम पद। इस समास में पहला पद संज्ञा हो अथवा विशेषण होता, अर्थात इसमें प्रथम पद के अंतर्गत अव्यय अथवा उपसर्ग नहीं आता, इसमें संज्ञा विशेषण का रूप होता अर्थात बदलता, जबकि लिंग, वचन और कारक में रूप बदल जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं नाम पद समास की क्या क्या उदाहरण है। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, विवेक पूर्वक, विवेक
प्लस पूर्व विवेक के साथ, यह अंतर व्यथा, अंतर प्लस व्यथा, मन, मन के अंतःकरण, अंदर की व्यथा, कथानुसार, कथनानुसार, सुना सुनी, जो नित्य हो, भागम भाग, साफ हो के साफ, घर 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 घर, घर घर के बाद घड़ी घड़ी, घड़ी समय इकाई के बाद घड़ी। अगला है, कुछ ये भी हैं, जान जाते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या है, आरक्षण, भरसक, देखिए आरक्षण, आकंठ, आसम, देखिए अप्रति, उपनिवेशर इत्यादि उपसर्गों से बने अव्ययी भाव समास होते हैं। आकर्षण, आभार, धमाधम, रात भर, दिन भर, कानो कान, भरसक, इबारी, अपने सा, दोबारा, हर घड़ी, आशंका, अभोग, आहत, आरोहण, आजीवन, निडर, निस्वार्थ, निकम्मा, निजन, निकृष्ट, निधड़क, भरपूर, उपाध्यक्ष, उपाचार्य, उपायुक्त, प्रतिलग्न, प्रतिक्रिया, प्रतिशादी, प्रतिध्वनि, प्रतिशत, यथानुसार, बेलगा, बेलाग, यथाकर्म, यथासी, बकलम, बकलम। दिन भर, कानो कान, आपैया, पल पल, कोठे कोठे, और बेस और बेखूबी, हर रोज, साल ब साल, पल पल, धीरे धीरे, सपत्नी इम्पोर्टेंट है, और प्रतिदिन, आमरण, उपकूल या जीवन। इससे बाहर का कहीं नहीं पूछा गया। अव्ययी भाव समास खत्म। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से हम कल देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। धन्यवाद।